रख लीजिएगा, कम से कम 2। और उसके बाद दूसरा का नंबर एडमिट कार्ड आपके पास जरूर होनी चाहिए। एग्जाम होगा, कुल 200 नंबर का एग्जाम होगा। 200 नंबर का को हमको लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम होता है 200 नंबर का। कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट चैप्टर त्रिकोणमिति आता है, तो इस सब चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10 का जो मैथ का जो कल एग्जाम है, यानी कि 17 फरवरी से क्लास 10 का एग्जाम है, और आज हम 16 फरवरी को यह वीडियो बना रहे हैं। तो 17 फरवरी में और 16 फरवरी में मात्र 24 घंटे का अंतर होता है, एक दिन का अंतर है, ठीक है। और इस एक दिन में आपको क्या चीज अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है कि वहां पर एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि उससे पहले थोड़ी सी एग्जाम की जानकारी हम जान लेते हैं। आप जान लीजिए कि आपको एग्जाम में कुल 200 नंबर के एग्जाम होंगे। मैथ का जो एग्जाम होगा कुल 200 नंबर का एग्जाम होगा। 200 नंबर का आप अब सोच में पड़ गए होइएगा कि 200 नंबर का कैसे, तो 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो यह बात जान लीजिए, उसमें से 50% यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम होता है 200 नंबर का। कैसे? तो आप बच्चे से बच्चे जो भी होंगे वह जानकारी में इस बात को रखेंगे कि जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब एक अंक स्तरीय 100 को प्रश्न होते हैं, जिसमें से 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देने हैं। 50 प्रश्न का ही जवाब देने हैं, तो इसका मतलब वह 100 नंबर 100 नंबर का रहा, जिसमें से आपको 50 नंबर का जवाब देना है। तो इसका मतलब यह दोगुना रहता है, जिसमें से हमको आधे नंबर का ही जवाब देना है। और उसके बाद सब्जेक्टिव में 30 प्रश्न रहेंगे 2 नंबरिया का। 30 प्रश्न 2 अंक स्तरीय का रहेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन को यदि आप मान लेते हैं तो 30 दूनी 60 नंबर हो गया, यानी कि जिसमें से आपको 15 प्रश्न का जवाब देना है। 15 प्रश्न का ही जवाब देना है, जो कि 15 प्रश्न के लिए आपको 30 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद 8 प्रश्न आपको रहेंगे 5 अंक स्तरीय से। 8 प्रश्न 5 अंक स्तरीय से, तो 8 प्रश्न में से आपको केवल 4 प्रश्न का जवाब, 8 प्रश्न में से केवल 4 प्रश्न का ही आपको जवाब देने हैं। तो 8 प्रश्न जो 5 अंक स्तरीय से, यह 40 नंबर का रहेगा, लेकिन 4 गो प्रश्न का जब जवाब दीजिएगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो इसी से आप पता लगा लीजिए कि इसमें 50 गो का जवाब देना है तो 50, और यह 30 का जवाब देना है तो 50 30 80 और ये 20, यानी कि 100 नंबर का आपको जवाब देना है। लेकिन एग्जाम आपका होगा कितने? 100 नंबर और 60 नंबर 160, और यह 40 नंबर 200 नंबर का आपको एग्जाम होगा। 200 नंबर का जो एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको 200 नंबर की तैयारी करके जाइएगा, तो आसानी से 100 नंबर ला सकते हैं। 100 नंबर में थोड़ा मोड़ा ही कटेगा, नहीं तो ज्यादा नहीं कटने वाला, क्योंकि हमारे भी बच्चे लोग एग्जाम देने गए हैं, तो हम भी उसी के आधार पर देखे हैं कि थोड़ा मोड़ा नंबर यदि हो सके तो कट जाए, नहीं तो लगभग लोगों का कंप्लीट रहता है। और इस बीच में जो एक दिन का फासला है, इसमें आप क्या पढ़िएगा? तो सबसे पहले तो आप फार्मूला को कंप्लीट कर लीजिए। फार्मूला को, यानी कि गणित के जो भी फार्मूला नोट्स बना करके आप रखे होइएगा, हम भी नोट्स बना करके दिए हुए हैं सभी स्टूडेंट को। यह फार्मूला को, नोट्स को आप जरूर अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उसके बारे में, जिसकी तैयारी आप करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसकी आप तैयारी कर लीजिएगा, तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर तक पूछ दिया करते हैं। 20 नंबर तक रहता है, जिसमें से आपको जितना मर्जी उतना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। वहां पे अब कोई चैप्टर बाय चैप्टर में नहीं रहता है कि इसमें से आपको 4 गो है इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो इसमें से 2 का ही जवाब देना है, नहीं, वैसा नहीं रहता है। 2 अंक स्तरीय में आपको 15 को जवाब देना है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 गो क्वेश्चन है, तो उस 5 का आप जवाब दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपका स्थान आ जाता है, यानी कि क्या चीज? गोला अर्धगोला से। गोला अर्धगोला यानी कि मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षेत्रमिति, ठीक है। और उसके बाद 3 नंबर में आपका आ जाता है क्या चीज? यानी कि गोला अर्धगोला। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का भी अध्ययन कर ले। समांतर श्रेणी में जो भी क्वेश्चन टाइप के, जिस टाइप के भी आप पढ़े हैं, उन सभी टाइप का अध्ययन करें। और एक बात नया चीज जान लीजिए, नया कोई भी क्वेश्चन को आज नहीं पढ़े, जो पढ़ना था इससे पहले आप लोग पढ़े,
क्योंकि नया क्वेश्चन को इसलिए आज नहीं पढ़े क्योंकि जो पढ़े हुए हैं उसी को आप उतने को एकत्रित करके रखें। और उसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति आता है, तो इस सब चैप्टर को आप पढ़ करके जरूर जाए। इस सब से कुछ क्वेश्चन को जरूर बना ले और भरपूर मात्रा में, यानी कि जितनी नींद की आपको आवश्यकता है 5 घंटे 6 घंटे, वह नींद जरूर ले, क्योंकि उसके बाद क्लास में जाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए यह सब चीज कॉमन सी बात है। और एग्जाम में जाने से पहले आप 2-3 चीजों का चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो अपने पास पेन जरूर रख लीजिएगा, कम से कम 2। और उसके बाद दूसरा नंबर एडमिट कार्ड आपके पास जरूर होनी चाहिए। तीसरा नंबर कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट आपने लिया है, कोविड-19 का जो वैक्सीन जो आपने लिया है, उस वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास उस वक्त होनी चाहिए। इतना चीजों को लेकर के ही आप एग्जाम देने जाइएगा और इसी प्रकार से एग्जाम दीजिएगा, फिर एग्जाम देकर के आइए। बेस्ट ऑफ लक।